हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 9 का जो 28 तारीख को एग्जाम होने वाला है, किसका, सामाजिक विज्ञान का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं हम लोग। क्योंकि जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन आपके जो अभी तक आपका जो एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए इस क्वेश्चन को बनाए हैं। और इस क्वेश्चन को बनाए हैं ताकि आप लोग आसानी से 13 के 13 क्वेश्चन को हल कर पाए। तो सबसे पहले हमारे पास है एक क्वेश्चन नंबर 1, ध्रुवीय शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन देश शामिल थे। तो हमारे पास है नंबर 1 कि ध्रुवीय शक्तियों में मुख्यतः जर्मनी, इटली और जापान देश शामिल थे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल सेट में भी दिया हुआ है और हमारे से जो वीवीआई क्वेश्चन को सेट किया है उसमें भी है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्लीपर से आप क्या समझते हैं। तो स्लीपर जो होता है, एक तो रेल के पटरी, उसमें जो लगे रहते हैं लकड़ी, उसे क्या कहते हैं, स्लीपर कहते हैं। ठीक है, रेल की पटरियों का आर पर लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों का उनकी जगह पर रोके रखते हैं उसे स्लीपर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उन्हें स्लीपर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं। तो निर्धनता रेखा जिसमें गरीब रेखा या निर्धनता रेखा को ही गरीबी रेखा भी कहते हैं। ठीक है, निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। देखिए जो अपनी जो भौतिक आवश्यकता होती है लोगों की, वो यदि नहीं पूरा कर पाता है इस रेखा, तो इस रेखा को मतलब वो अपनी भौतिक जरूरतों को नहीं पूरा करने पर उसको क्या कहेंगे, निर्धनता रेखा पर गुजर रहा है। तो नेक्स्ट क्या है कि सार्वजनिक प्रणाली यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के सर्वाधिक गरीब वर्गों में वितरित करती है। इस प्रणाली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस कहते हैं। जो कोटा हम लोग कहते हैं ना, कोटा से जो मिलता है, क्या गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, नमक मिलता है। तो इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली किनको दिया जाता है, गरीब वर्गों को दिया जाता है। लेकिन अभी सबको दिया जा रहा है, बहुत ही सबके लिए बहुत फायदेमंद है। कि भारत में राष्ट्र अभी कितने दिया जा रहा है, 5 किलो प्रति वर्ग लोगों पर ना। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। भारतीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 को भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा का अधिकार सब क्या समझते हैं। देखिए शिक्षा का अधिकार, इसमें शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तथा इस कानून के तहत बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रावधान किए गए। देखिए 6 से 14 वर्ष के उम्र तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा इसके अधिकार से आते हैं। जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे रहेंगे उनको निःशुल्क शिक्षा देना पड़ेगा। यह मौलिक अधिकार है देश का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ, 2 कारण बताएं। एक तो अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया, बढ़ती हुई शहरी आबादी को पेट का भरने के लिए और उसके बाद औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत को पूरा करने के लिए। देखिए एक तो अब अंग्रेजों ने क्या फसलों के उस उत्पादन को बढ़ाया है जिससे व्यावसायिक हो सके ज़्यादा। दूसरा क्या हो, जिससे जो बढ़ती शहरी आबादी को पेट भरने के लिए क्या। तीसरा हो गया कच्चा माल, उद्योग क्षेत्र में कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए। क्वेश्चन इसमें तीन पॉइंट लिखे हैं ताकि इसमें 3 नंबर है तो 3 पॉइंट आपको मिल जाए। 3 पॉइंट लिख दिए हैं जिससे आपको 3 नंबर मिल जाएगा। इसी हिसाब से 10 नंबर देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 का मॉडल सेट पेपर का है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों है। यह देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। कितनी, 24 कैलोरी। और शहरी क्षेत्रों में जो जरूरत पड़ती है 21 कैलोरी की। क्यों अधिक इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा काम करते हैं खेती पर, शारीरिक कार्य मतलब शरीर को जैसे ज़्यादा मतलब से खेती में काम करते हैं तो शरीर से कार्य मतलब ज़्यादातर शरीर से पूरा बल देकर कार्य करते हैं कोई भी कार्य। उससे जिससे क्या होता है, उसकी क्या होगा, कैलोरी मतलब खाना भी ज़्यादा जरूरत होगा तो उसका कैलोरी भी क्या होगा,
ज़्यादा जरूरत ज़्यादा मिलेगा ना। तो अतः ग्रामीण क्षेत्रों की कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित करती है। खाद्य सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा आपदा के दौरान करती है प्रभावित। हो गया जैसे बाढ़ आ जाएगा ना, बाढ़ आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, इस दौरान बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जिससे क्या होगा, खाद्य आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित करता है, चलिए देखते। प्राकृतिक आपदा से खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कम हो जाता है और प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों की कमी हो जाती है। जहाँ पर जैसे बाढ़ आ गया तो उस जगह पर जितने भी खाने की सामग्री थी बह गया होगा, और उस जगह पर कुछ खाने की बची रहेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएंगे कि नहीं। तो ये लिखे हैं खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, खाद्यान्न कमी आने के कारण इनकी कीमतें बढ़ जाती है। ठीक है, वही लिखे, बहुत से लोग बढ़ी हुई कीमतों पर खाद्यान्न खरीदने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। यदि आपदा एक बहुत बड़ी क्षेत्र में फैलती है या काफ़ी समय तक रहती है तो भुखमरी और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिए, आपदा यदि बहुत देर या आपदा जैसे बाढ़, तो उसके बाद हो गया सुनामी, उसके बाद हो गया सूखा, इस तरह के घटना यदि बहुत दिन तक रहा तो क्या होगा, जो खाने की सामग्री कहाँ से उपज होता है, मिट्टी से होता है। मिट्टी में ही रखते हैं कहाँ, स्टोरेज करके। स्टोरेज यदि पानी भर जाएगा, सड़ जाएगा, तो जिसके कारण से जो बाकी लोगों को जो है खाने की सामग्री पहुंच नहीं पाएगी। यदि बाढ़ हो जाएगा तो खाने की सामग्री उतना नहीं पहुंच पाएगी जितना पहुंचना चाहिए था। उसके बाद जो घर लोगों के पास घर में रहते वो तो खराब हो जाएगा, उसको तो खा नहीं पाएंगे। इस कारण से लोग भूखमरी हो जाएगी और अकाल स्थिति पड़ जाएगी और लोग महामारी जैसी सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन है कि लोकतंत्र चुनाव की आवश्यकता क्यों है। लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता इसलिए भी है कि लोकतंत्र चुनाव की, देखिए इस 12 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें आप लोग को ज़्यादा नंबर मिलेगा। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। जो अधिकांश लोग ये लोकतांत्रिक शासन क्या करते हैं, व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिना चुनाव के हम किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये चुनाव नहीं होगा लोगों के द्वारा तो कैसे लोकतंत्र की कल्पना कर सकते। लोकतंत्र के बहाली के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र के बहाली के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। लोग चुनाव के माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, क्योंकि लोकतंत्र मतलब ही क्या होता है, खुद के द्वारा कानून, जो कानून बनाए जाते हैं, जनता द्वारा जनता पर शासन ना। लोकतंत्र मतलब क्या हो गया, जनता द्वारा जनता पर ही शासन ना। जो खुद को चुनेंगे, एक आदमी मतलब एक नेता को चुनते हैं, उसके द्वारा जो कानून बनते हैं उसी का हम लोग पालन करते हैं। लोग चुनाव के माध्यम से अपने लोगों के प्रतिनिधियों को अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 5 नंबर, चुनाव के माध्यम से हम किसी भी सरकार को बदल सकते हैं। हम चुनाव इसलिए करते हैं ताकि चुने हुए प्रतिनिधि संसद से कानून बना सके। नेक्स्ट क्या है, चुनाव से हमें सही और मनपसंद प्रतिनिधि और सरकार चुन सकते हैं। यदि चुनाव होगा तभी हम लोग, यदि देखिए एक बार चुनाव हो गया, दोबारा चुनाव नहीं होगा, उसी का मनमानी चलेगा, कुछ भी करेंगे, तो चुनाव होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानसून से आप क्या समझते हैं। तो मानसून में विराम का अर्थ है वो शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है। ठीक है, वो समय जिसमें वर्षा नहीं होती है, यानी कि विराम हो जाती है, वर्षा विराम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, मानसून में विराम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नासी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे। नासी लोग यहूदियों से क्यों घृणा करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हमारे पास है कि देखिए, नासी लोग जो है यहूदियों से इसीलिए घृणा करते थे। नासी लोग मतलब जर्मन लोग, कहाँ के लोग, जर्मन के लोग यहूदियों से क्यों घृणा करते थे। तो नासी लोगों को कहना था जो उनका ईसा मसीह था किसने मारा है, यहूदियों ने, जिस कारण से घृणा करता था। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखे हैं। नासी विचारधारा के अनुसार नासी नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदियों विश्व की सबसे निम्न, नासी विचारधारा के अनुसार क्या था कि नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदियों विश्व की सबसे निम्न स्तरीय नस्ल है, यानी कि निम्न जाति से आते हैं वो लोग।
तो जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदी ही है। यदि जर्मनी का यदि उसका सभी समस्या जितने भी समस्या हो रहा है किसके कारण हो रहा है, वो यहूदियों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्या है इसका, कि यहूदी लोग जर्मन से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था। जो यहूदी लोग जो है जर्मन से समाज से, जर्मन के जो लोग थे उनसे अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट इसका है, जर्मनी के अनुसार यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। जो जर्मनी लोगों के अनुसार जो यहूदी लोग थे वो आदतन और हत्यारे और सूदखोर थे, मतलब वो पैसा लेते थे लोगों से। नेक्स्ट क्या है, यहूदी लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करते थे। जो यहूदी लोग थे मुख्य रूप से किस विषय पर व्यापार करते हैं, धन का उधार देने का काम करते थे। उसके बाद पांचवा है इसका कारण कि जर्मन ईसाई धर्म के अनुयायी थे। जर्मन जो था ईसाई धर्म का अनुयायी था और ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह के यहूदियों ने ही मारा था, इसलिए मध्यकाल तक जर्मनी में यहूदियों को मालिक बनने की मनाही था, यानी कि इसलिए उनको घृणा किया जाता था। किनको, यहूदियों को। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसके साथ हम लोग कंप्लीट हो गया है आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए आप लोग CSN स्टडी को। और हमसे कुछ क्वेश्चन यदि किस विषय पर चाहते हैं आप लोग, किस विषय पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, कहाँ पर समझ नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।